नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो लीडरशिप और इंसान की काबिलियत के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं एक तरह से चैलेंज करती है। ये कहानी है एक राजा और चार चोरों की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा टैलेंट वो सबसे अनदेखी जगहों पर छिपा होता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है? मतलब क्या किसी के ऐसे हुनर को जिसे हम बुरा या नेगेटिव मानते हैं किसी अच्छे काम में लगाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। यही सवाल, हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी के हीरो हैं सम्राट शत्रुजीत। वो एक बहुत ही इंसाफ पसंद और रहमदिल राजा थे। लेकिन उनका राज करने का तरीका वो बड़ा ही अलग था, बड़ा ही अनोखा। होता ये था कि जब पूरा शहर सो जाता तो सम्राट अपनी शाही कपड़े उतारकर एक आम इंसान का भेष बना लेते थे। और ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, नहीं, ये खुद को अपनी प्रजा की जगह रखकर उनके डर, उनकी उम्मीदों को महसूस करना था। बिना किसी दरबारी तामझाम के वो सच को उसकी असली शक्ल में देखते थे, ताकि अगली सुबह जब वो फैसला सुनाए तो उनका इंसाफ सिर्फ कानून की किताब पर नहीं बल्कि गहरी समझ पर टिका हो। तो ऐसी ही एक रात जब सम्राट गलियों में घूम रहे थे, उन्हें कुछ कानाफूसी सुनाई दी। उन्होंने देखा कि शहर के चार जाने माने चोर अपनी अगली चोरी का प्लान बना रहे थे। अब देखिए, कोई भी दूसरा राजा होता तो उन्हें फौरन गिरफ्तार करवा देता, लेकिन सम्राट शत्रुजीत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिसमें खतरा था। वो उन चोरों के पास गए और खुद को उन्हीं की तरह बल्कि उनसे भी बड़ा उस्ताद चोर बताया। ये एक लीडर का वो कदम था जो नियम तोड़ने वालों को समझने के लिए खुद नियम के दायरे से बाहर निकलता है। और सुनिए, ये कोई मामूली चोरों का गिरोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो कह सकते हैं कि गुमराह हुनरमंदों की एक टीम थी। एक था फकीरा, जो सचमुच खजाने को सूंघ सकता था। फिर था चमन, जो जानवरों की बातें, उनकी चेतावनियां समझ लेता था। रंगा, अरे उसके सामने कोई भी ताला रख दो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसे खोल देता था। और आखिर में रतन, जो खूब अंधेरे में भी लोगों को पहचान लेता था। देखिए, हर एक के पास एक कमाल का, एक असाधारण हुनर था। बस दिक्कत ये थी कि उसकी दिशा गलत थी। तो जब सबने अपने अपने हुनर बता दिए, तो चोरों ने उस नए रहस्यमयी पांचवें साथी यानी राजा से पूछा, भाई तुम्हारी क्या खासियत है? और अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। राजा ने, जानते हैं, बड़ी चालाकी से एक ऐसा जवाब दिया जिसके दो मतलब थे। उन्होंने कहा, अगर हम कभी पकड़े भी गए ना, तो मेरी आंखों का बस एक इशारा ही सजा को टाल सकता है। चोरों को लगा, वाह, ये तो कोई जादुई ताकत है। उन्हें लगा कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ा उस्ताद लग गया है, जबकि असल में ये तो राजा की अपनी ही ताकत का एक सच था जिसे उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से पेश किया। अब इस नए कॉन्फिडेंस के साथ राजा ने सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने सबसे बड़े टारगेट का आइडिया दिया, शाही खजाना। ये एक ऐसा आइडिया था जिसे सुन के चोरों की आंखें लालच से चमक उठी। वो फौरन मान गए। तो चोरी शुरू हुई। महल के पास एक कुत्ते ने भौंककर चेतावनी दी। चमन ने उसका मतलब समझा, तुम्हारे साथ खुद सम्राट हैं। लेकिन होता है ना, लालच और घमंड के आगे साफ साफ चेतावनियां भी सुनाई नहीं देती। चोरों ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। इसके बाद फकीरा ने सूंघ कर खजाने की एकदम सही जगह ढूंढ निकाली और रंगा ने अपनी कला दिखाते हुए उस बड़े से ताले को चुटकियों में खोल दिया। अंदर का नजारा वो तो यकीन से परे था। जहां सारे चोर सोना चांदी बटोरने में लगे थे, वहीं राजा ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उन्होंने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया और कहा कि अगली बार फिर साथ काम करेंगे, इसलिए सबके नाम और पते ले लिए। चोरों को लगा कि ये तो दोस्ती की शुरुआत है, पर असल में ये सम्राट के प्लान का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा था। अगली सुबह पूरे राज दरबार में, पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। भाई, शाही खजाने में चोरी हो गई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई डरा हुआ था। इस पूरे शोर शराबे और घबराहट के बीच सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर एकदम शांत बैठे थे और उन्होंने ऐलान किया, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये चोरी किसने की है और वो इस वक्त कहाँ है, ये भी मुझे मालूम है। सम्राट के हुक्म पर चारों चोरों को पकड़कर दरबार में लाया गया। वो सब डरे हुए थे, हैरान थे कि राजा को उनके बारे में पता कैसे चला। तभी रतन, जिसकी नजरें अंधेरे में भी धोखा नहीं खाती थीं,
उसने सम्राट के चेहरे को बहुत गौर से देखा और वो कांपते हुए बोला, हमारा 5वां साथी वो कोई और नहीं, खुद सम्राट थे, मैं कसम खाता हूं। रतन के ये कहते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। पिछली रात की पहेली का हर टुकड़ा अब अपनी जगह पर आ चुका था। देखिए, कोई भी और कहानी होती तो उसका अंत सजा से होता, पर ये कहानी सजा की है ही नहीं, ये कहानी संभावना की है। सम्राट ने उन्हें सजा देने के बजाय एक मौका दिया। उन्होंने समझाया कि मेरा असली मकसद तुम्हारी काबिलियत को परखना था, ये देखना था कि क्या तुम्हारे हुनर को एक सही दिशा दी जा सकती है। सम्राट की असली काबिलियत अब दुनिया के सामने आई, और ये राजपाट चलाने की नहीं बल्कि इंसानों को पहचानने की कला थी। रतन, जो अंधेरे में पहचानता था, उसे महल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया। फकीरा, जो खजाना सूंघता था, उसे राज्य की इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हेड बना दिया। चमन, जो जानवरों की भाषा समझता था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख बनाया गया। और रंगा, जो ताले तोड़ता था, उसे शाही खजाने का ही गार्डियन, उसका रक्षक बना दिया गया। सोचिए, हर नेगेटिव हुनर को एक पॉजिटिव देश बनाने वाले रोल में बदल दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि वो चोर जो कभी समाज के लिए खतरा थे, अब राज्य के सबसे मजबूत पिलर बन गए। उन्होंने न सिर्फ पूरी वफादारी से अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि अपने अनोखे हुनर से राज्य की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। ये दिखाता है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ हुकूमत नहीं करता, वो लोगों की क्षमता को बनाता है, उसे निखारता है। इस कहानी का असली खजाना यही एक लाइन है। एक महान लीडर वो नहीं जो लोगों को उनके गुजरे हुए कल के लिए सजा दे, बल्कि वो है जो उनके आने वाले कल की संभावनाओं पर दांव लगाए। ये सिर्फ दूसरा मौका देने की बात नहीं है, नहीं, ये इस भरोसे की बात है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ असाधारण होता है, बस उसे एक सही दिशा, एक सही मकसद की जरूरत होती है। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है। हमारे आसपास ऐसा कौन सा हुनर है जिसे शायद हम सब अनदेखा कर रहे हैं? हो सकता है कि असली खजाना ठीक वहीं छिपा हो, किसी ऐसे इंसान में जिसे दुनिया ने अब तक सिर्फ